जी हाँ बच्चों, आप लोग का कमेंट से, आप लोग सभी का मैसेज से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसके दूसरे चैप्टर को लेकर आइए, ठीक है। जिस तरीके से आप पहले चैप्टर को बताए हैं उसी तरीके से दूसरे चैप्टर को बताइए। जी हाँ बच्चों, क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर, इसका पहला चैप्टर मैंने बता दिया था। जो जो ये पहले चैप्टर का वीडियो देखे हैं वो लोग कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं कि सर इसका दूसरे चैप्टर को लेकर आएँ। और हाँ बच्चों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे पहले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। देखिए ग्राफ ये दिया हुआ है और इसका पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो जी हाँ बच्चों, बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या करना है, ये जो एक होता है ना, ये एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। और ये एक्स अक्ष में जितना बार कटता है ना बच्चों, जितना बार कटता है उतना ही आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बार कटा, कितना बार कटा, 1, और ये 2 बार कटा, तो इसका संख्या कितना, आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखो इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे कितना बार एक्स अक्ष में कटा है, इस अक्ष में कितना बार कटा है, तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और एक 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसी तरीके से सवाल है, यानी कि इसका पी एक्स के शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी एक्स के शून्यक। तो एक्स में कितना बार कटा है वो देखिए। तो एक्स में देखिए 1 बार कटा है। कितना बार कटा हुआ है बच्चों, तो 1 बार कटा हुआ है। देखिए बस सिर्फ यहाँ पे कटा, वाई को नहीं गिनना है, वाई में जो कटा है वो नहीं गिनना है, सिर्फ एक्स। पी एक्स का शून्यक पूछेगा तो एक्स में जितना बार कटा है उतना आंसर लिखना है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और पी एक्स का शून्यक निकालना है। तो बताइए ये x में कितना बार कटा हुआ है बच्चे, बताए जल्दी से। तो तुरंत क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने के लिए इसको गलती कर देते हैं। तो देखिए x में 1 बार भी नहीं कटा हुआ है, देखिए ध्यान से देखो, तो 1 बार भी नहीं कटा, ये तो y में कटा हुआ है। तो इसका पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगले सवाल को देखते हैं, 4 नंबर को। क्या लिखा हुआ है, पी एक्स ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स से शून्यक की गणना करना है, ठीक है, संख्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष में कितना बार कटा हुआ है, देखो गौर से देखो। तो यहाँ पे देखो 1 बार और ये 1 बार, 2 बार, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसका 5 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ, पी एक्स का शून्यक। देखिए इस तरीके से मैं 5 सवाल को यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। आप लोग को फंसना नहीं है, ठीक है, 1-2 बार कर लेना है तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो पी एक्स में कितना बार कटा हुआ है वो देखो गौर से, ठीक है। 1 बार यहाँ कटा है, 1 बार यहाँ कटा है, वाई वाला नहीं गिनना है ना। 3 हो गया और एक ये 4, यानी कि 4 बार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आंसर दिया हुआ 4, तब उसको ये कर रहे हैं, है ना, टिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 कर दो फटाक से। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या होती है। तो बताइए यहाँ पे किसी बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या जो होती है बच्चों, तो इसका 2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, अल्फा और बीटा के बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र जो होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उसी समय आपको बता दिया था। इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। इसी तरीके से अल्फा इंटू एक बीटा भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। याद रखना है ये 2 फॉर्मूला को, एकदम 100% यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू है ना, इंटू बीटा, सी बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल को देखो। 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो जस्ट मैंने अभी बताया अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा मैंने बताया कितना होता है, तो
सी बाय ए, है ना, सी बाय ए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा अल्फा हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा अल्फा इस तरह भी लिखते हैं, बीटा इस तरह लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, है ना। चलो इसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्यांक क्या है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, अच्छा -15 लिखा हुआ है, -15। अब देखो ये माइनस को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बराबर दे देंगे, तो लिखेंगे टी स्क्वायर, इसको बराबर दे देंगे और ये बराबर का इधर जब आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, +15 में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे जब टी स्क्वायर को जब हटा देंगे तो इधर किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। और बच्चों ध्यान रखना कि अंडर रूट में जो होता है ना वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो इसका दो शून्यांक क्या क्या हो जाएगा, पहला शून्यांक आपका ये हो जाएगा, देखो मैं एक लाइन दे देता हूँ उसके आगे, टी बराबर आपका हो जाएगा √15 एक प्लस में और टी बराबर √15 एक माइनस में। ठीक है, तो ये दो शून्यांक हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में पहले माइनस दे दिया बाद में प्लस, बात बराबर है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 10 नंबर सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² -2x -8 के शून्यांक है। ठीक है, एकदम बहुत ध्यान से इसको देखना है, क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है। तो फर्स्ट और लास्ट को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x²। और 8x² को ऐसा तोड़ेंगे, सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² -2x -8, है ना। तो हम लोग गुना किए फर्स्ट लास्ट को, तो कितना हो गया, 8x²। अब 8x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 2 जा 8, और देखो घटाने पे 2 आ जा रहा है ना, 4 में से 2 घटा रहे तो 2 आ रहा है, गुना करने पे 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि पहले वाले पार्ट को लिख देना है और लास्ट वाले पार्ट को लिख देना है, बीच वाले कैसे लिखना है वो ध्यान देना है। हमको लाना कितना है, -2 लाना है, कितना लाना है, -2। अब बताओ 4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 आएगा या 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो बच्चों 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो क्या करेंगे, 2 में से 4 को घटा देंगे, 2x - 4x, 4x, 2x - 4x। ठीक है, देखो एक बार इस बार कैलकुलेशन इसमें करके देख लो एक बार, ठीक है, क्या आता है कि नहीं। ये देखो दोनों को +2x - 4x, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x में से 2x घटा दो तो -2x हो गया, है ना। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे 2 का पेयर बनाना है, यहाँ 2 का। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ये दोनों में, तो ये दोनों में आपको x कॉमन नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचा यहाँ पे, वो देखो अंदर जो बचा x1 बचा, ठीक है, क्या बचा, x1 बचा, और प्लस यहाँ पे जब x निकाल दिए तो क्या बचा, 2 बचा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस भी कॉमन निकाल लो, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दो, और देखो 4 भी कॉमन निकल रहा है तो 4 निकाल दो कॉमन। अब क्या बचा, जब 4 निकल गया तो यहाँ x बचा। और ध्यान रखना बच्चों कि अगर यहाँ पे माइनस अब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बाहर निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा, 2। और ध्यान रखना कि ये दोनों हर हाल में बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे ये वाला और ये वाला पार्ट को एक जगह लिख दो, तो x - 4 को एक जगह लिख दो और ये वाला पार्ट को एक जगह लिख दो, मतलब कि ये जो दोनों मिल गया उसको एक जगह, तो x + 2 एक जगह। ठीक है, अब इसके दो शून्यांक क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, x - 4 बराबर 0 कर दो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पहला। दूसरा शून्यांक क्या लिखा हुआ है, x + 2, है ना, x + 2 बराबर 0 कर दो, तो x - 2, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। यानी कि इसका दो शून्यांक क्या क्या हो जाएगा, 4 और -2। तो देखो 4 और -2 कहाँ पे है, तो 2 और -4 भी हो सकता है या 4 या -2 भी हो सकता है, बात तो बराबर है, कॉमा दिया हुआ ना। तो यहाँ 4 और -2, तो देखो 4 - 2, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। दो शून्यांक क्या क्या है, 4 और -2। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसके बाद हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो पहले एक बार सवाल को लिख लेते हैं, एकदम इसी तरीके से सवाल जो पीछे वाले बनाए हैं उसी तरीके से आपको बनाना है, -x - 4।
ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे कितना आ जाता है बच्चों, ध्यान दो। तो 4 तिया 12x², कितना आ जा रहा है, 12x²। अब 12x² को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाने पे कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए, 1x, है ना। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 तिया 12x² हो जा रहा है। और 4 में से 3 को जब घटा रहे हैं तो 1x बच रहा है, ठीक है। अब लिखना कैसे वो देखो, 3x² को लिख दो और -4 को लिख दो। अब हमको लाना कितना है, -x, ठीक है। अब बताओ 4 में से 3 को घटाएंगे तो -x आएगा, या फिर 3 में से 4 को घटाएंगे तब, तो 3 में से 4 को घटाएंगे, क्योंकि हमको माइनस में लाना है। माइनस में कब आता है, जब छोटा में से बड़ा को घटाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे +3x - 4x। अब बताइए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3x में से 4x को घटाएंगे तो -x बचेगा हम लोग का। अब क्या करना है, इसके बाद दो दो का पेयर बनाना है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, अगर कॉमन देखें तो 3 नज़र आ रहा है और x भी नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचा, 3x जब बाहर निकल गया तो सिर्फ का सिर्फ x बचा, चूँकि यहाँ पे 2x था। यहाँ पे 3x पूरा निकल गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं और 4 भी कॉमन ले लेते हैं, चूँकि 4 दोनों में है। अब जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे माइनस में कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाता है। ध्यान रखना, प्लस कॉमन लेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जब बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। हम क्या बोले कि ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है, ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए, अगर नहीं तो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x - 4 को एक जगह लिख दो, ठीक है। और इधर क्या करो, x + 1 एक जगह लिख दो, ठीक है, बराबर 0 कर दो, बराबर 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये पहले 3x बराबर अगर करें तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 3 इंटू में था तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखते तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे दो शून्य क्या क्या निकल गया, 4/3 और -1। तो देखो 4/3 और -1 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, -1 और 4/3, ठीक है। बीच में कॉमा दिया हुआ, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद आप लोग को हम अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² -3 के शून्याक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो बहुत ही आसान सवाल है, x² बोला है और -3 बोला है। अब हम क्या करेंगे, x², ये -3 को उधर ले चलेंगे, तो उधर ले चलेंगे तो +3 में हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस में √3 होता है, एक माइनस में, तो x बराबर +√3 एक जगह लिख दो और एक जगह लिख दो x बराबर -√3। तो इसका दो शून्य क्या हो जाएगा, +√3 और -√3। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, +√3 और -√3, ठीक है। चलो इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को, क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद 4u² + 8u का शून्याक क्या होगा। तो देखो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, तो लिखेंगे 4u² + 8u बोला है, बराबर 0 कर दो, ठीक है, 0 कर दिए। अब 0 करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको 4u² है ना, तो इसमें से कॉमन हम ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। अब इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों, तो देखते हैं 4 कॉमन नज़र आ रहा है, 4 और u, तो 4u कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा यहाँ पे 4u, तो सिर्फ u बचा, और यहाँ पे क्या बचा, जब 4u बाहर निकाल दिए तो सिर्फ 2 बचा, 4 दूनी 8u, है ना, बराबर 0 कर दो। अब यहाँ पे दो शून्याक यहीं से आपको फाइंड हो गया, कैसे कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो एक बीच में लाइन दे दो और लिखो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, है ना, क्या हो जाएगा, 0/4। चलिए इसके बाद अगर हम एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इधर है आपका, u + 2 बराबर 0 कर दो, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो इसका दो शून्य क्या क्या निकल गया, u बराबर 0, देखो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो एक 0 आएगा, -2, तो 0 और -2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है बच्चों, तो इसका राइट ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए
ये एक फॉर्मूले बेस है, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत ही आसान है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 0। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -5। अब एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद। इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, पहले प्लस ना होगा, नहीं माइनस होगा पहले, माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, एकदम रट लो, याद कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर नंबर कम आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, तो 0 लिखेंगे, और इसके इंटू में क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, चूंकि इंटू में एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। अब बताओ बच्चों यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा। अब ये 0 को जब एक्स से गुना करेंगे तो 0 खत्म, तो बचेगा सिर्फ क्या? प्लस √5। तो यहाँ पे कौन सा आंसर नज़र आ रहा है? देखो तो ऑप्शन नंबर 2 इसका नज़र आ रहा है, ठीक है, सही। तो इसका सही नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हाँ बच्चों, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर अभी कर दीजिए, फटाक से कीजिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक जल्दी करते नहीं है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके अगले वीडियो आप लोग को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः, ठीक है, और द्विघात बहुपद है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, एकदम बैठा दो, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3, तो लिखेंगे -3 इंटू में एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक बार और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे -3x को गुना करेंगे तो -3x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 नज़र इसका आ रहा है सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका अगले सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का भी फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये मैंने बताया। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ? अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, तो 1, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका नज़र आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्या है? एक द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणनफल दिया हुआ है, क्रमशः द्विघात बहुपद होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, देखो मैंने कहीं कहीं लिखा हूँ, ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और दिया हुआ है वो वाला, और नहीं भी लिखा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये अल्फ़ा इंटू बीटू, ये दोनों हो गया। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 हो गया, और x से गुना हो जाएगा तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बताओ कितने इससे आसान सवाल कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर नहीं पता है तो बहुत हार्ड लगेगा। बताओ इतना छोटा सा चीज़ आप लोग अगर अभी नहीं देखते हैं तो कितना नुकसान होता है आपका, ठीक है, यहाँ से नंबर आपका कट जाता है। तो चलिए ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके लास्ट सवाल को देखते हैं। देखिए यही सवाल है, थोड़ा सा लॉन्ग है। शून्यकों का योगफल दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, गुणनफल दिया हुआ और योगफल दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैंने क्या बताया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में, ठीक है। फॉर्मूला एकदम रट लो, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? √2, तो √2 डाल देंगे,
ठीक है। और यहाँ पे बगल में क्या है, x है, तो x डाल दो। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड वाला पार्ट को हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ सबके नीचे 1 दे देंगे, क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर हम इसका 1 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 हो गया। एक को कितना पढ़ेंगे, 3 आएगा तो 3 बार, और 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा। माइनस एक को 3 बार, और 3 को √2x से करेंगे तो 3√2x, ठीक है। और इधर आ जाओ, तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा एक बार, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 बराबर 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा कि ये जो 3 है ना, नीचे जो 3 आपको दिख रहा है, ये इधर आके किस में हो जाएगा, ये 3 दिख रहा है, इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है। और गुना में हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या बचेंगे, ये बचेगा, ठीक है। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग इसका देखें तो माइनस में, हाँ प्लस में माइनस में, अच्छा तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। और बहुत अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए आगे कौन से आपके चैप्टर चाहिए, कौन से वीडियो चाहिए, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी चैप्टर का सब्जेक्ट का चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाटा, बाय बाय।